अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएसए के क्रिकेटर एरन जोन्स का नाम तो कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए के मैच में इनका किरदार काफ़ी खास रहा था यूएसए की जीत में। अगरचे पटेल जो मानिक पटेल थे उनके कप्तान, वो मैन ऑफ द मैच हुए थे, मगर लास्ट ओवर जिसके अंदर 15 रन चाहिए थे और हारिस रऊफ ने 14 रन खा के मैच बराबर हो गया था और फिर सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में बल्लेबाजी भी एरन जोन्स ने की थी और ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, जब 18 रन मोहम्मद आमिर को हो गए थे। कुल मिलाकर 2 ओवर में, यानी लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग और पावर प्ले सॉरी सुपर ओवर का ओवर हम करें तो 2 ओवर में 32 रन पाकिस्तान को हुए थे, पाकिस्तान के 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को, एक हारिस रऊफ दूसरा मोहम्मद आमिर में। और इनमें मेन किरदार एरन जोन्स का था। ये टी10 लीग खेलने आए हुए हैं अबू धाबी में, तो एक जगह पे मेरी गुफ्तगू हुई, वो क्लिप भी आपको मैं दिखाऊंगा। उनसे मैंने सवाल पूछा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो आपकी डैलस में जीत थी वो एक फ्लूक था, यानी आपका दिन था और आप जीत गए, बट अब फिर दोबारा वर्ल्ड कप में 2026 में 10 फेब को कोलंबो के अंदर पाकिस्तान के साथ आपका मुकाबला है, तो इस मुकाबले को आप कैसा देख रहे हैं। उन्होंने खैर रिस्पेक्ट दी, ऑफ कोर्स देनी भी बनती है कि पाकिस्तान टीम डॉक्यूमेंट्स और वैसे भी अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए से कहीं बेहतर है, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई फलूक है। उन्होंने बोला कि हमारे सब क्रिकेटर्स को ये बिलीव है कि हम किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकते हैं। कि पाकिस्तान को जो 10 फेब का मैच है, यूएसए की टीम अब इस मोड के साथ आएगी कि वो पाकिस्तान को हराएगी। वो जो डैलस वाला हुआ वो रिपीट टेलीकास्ट वो कर सकते हैं, इसकी सलाहियत वो रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एरन जोन्स ने कहा। एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मैंने पाकिस्तान इंडिया दोनों मैच के ऊपर बात की, क्योंकि 7 को वेरी फर्स्ट डे जब पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ मैच खेल रहा होगा, वनखड़े में भारत का यूएसए के साथ मैच भी है, उसके हवाले से भी सवाल पूछा। पाकिस्तान भारत में कौन सी टीम उनको मुश्किल लगती है, इसके हवाले से भी पूछा। ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। Everyone is talking about India and Pakistan in that group, but where you see USA, I mean, you have equal chance like India and Pakistan to qualify for the next round. Yeah, definitely. I mean, I think we showed it last World Cup. Obviously, we beat Pakistan in the round games as well. So, it's just to stick together, do the basics, and play hard cricket. At the end of the day, it's T20. You never know. It could go anyway. And victory against Pakistan, many think that it was an upset. You think it was an upset, or you can beat the other day as well? I mean, if you're looking at the grand scale of things, obviously Pakistan is rated higher than us as it relates to world cricket. So some may say it's an upset. Our boys obviously back in USA, we know that we could beat any team in the world once we put best foot forward. So it's just another game of cricket for us. तो दोस्तों, आपने एरन जोन्स का क्लिप देखा। वो समझते हैं कि उनकी टीम में कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान भारत दोनों को वो टफ टाइम देंगे या ऑन द डे हरा भी सकते हैं। फिर मैंने पाकिस्तान और इंडिया में से कौन फेवरेट है उस हवाले से उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि दोनों टफ हैं। वो किसी एक को निकाल के ये नहीं बोल सकते कि ये टीम ज़्यादा टफ है, ये कम टफ है। पाकिस्तान भारत दोनों को वो एक पलड़े में देख रहे हैं, उनको लगता है कि दोनों को हराने के लिए एक सी कुव्वत उनकी लगेगी। सो दोस्तों, ये कहने को मुझे याद है जब पाकिस्तान का यूएसए के साथ मैच होना था T20 वर्ल्ड कप 2024 जो मैंने कवर किया था, उससे पहले भी अली खान थे शायद, उनकी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने टारगेट रखा हुआ कि पाकिस्तान को मैच हराना है। तो हमने बहुत से लोगों ने इसको मजाक लिया था, इजी लिया था, यार चलो ठीक है, हर छोटी टीम का ख्वाहिश तो होती है ना कि पाकिस्तान को या किसी बड़ी टीम को हरा दें। अब बाई चांस वो हमारे पूल में थे, तो हमने इस चीज़ को बड़ा ईजी लिया था। अब एरन जोन्स आप देखें तो वैसे जिसे बोलते हैं ना कि बहुत धांसू किस्म के बल्लेबाज नहीं है। T20 में 114 का स्ट्राइक रेट है, वैसे 94 उनका हाईएस्ट भी है, वो भी डैलस में उन्होंने बनाया था, शायद कनाडा के खिलाफ बनाया हुआ है, 250 है उसकी। मगर वो बड़े भरोसेमंद उनके बल्लेबाज हैं, वो स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा नहीं है। आप देखिए जिसको उन्होंने सुपर ओवर के लिए भेजा, ये लास्ट ओवर में जिसने 15 रन चाहिए थे 14 बना डाले थे, एक छक्का लगाया था, तो ऐसा नहीं। अगरचे उसमें दूसरी बॉल के अंदर शाहीन अफरीदी ने एक टफ कैच था, वो ड्रॉप भी किया था, बट फिर भी 14 रन हुए और फिर 18 रन मोहम्मद आमिर को हुए, तो उस बल्लेबाज में कुछ तो है। वो उनके तगड़े बल्लेबाज हैं, अगरचे छोटी टीम के खिलाड़ी, मगर बल्लेबाज अच्छे। अब T10 भी खेल रहे हैं, सो अगर लीग क्रिकेट के अंदर भी उनको लाया जा रहा है तो बल्लेबाज तो वो बुरे नहीं होंगे। बट सवाल ये होता है कि जब भी किसी पूल में किसी छोटी टीम के साथ मैच होता है तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट फैन उस टीम से भी थोड़े से घबरा रहे होते हैं, यार उनके 2-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कहीं पे पाकिस्तान के लिए टफ ना बना दे। यानी 150 रन, हमने कहने को बहुत से लोग बात करेंगे कि 15-20 रन पाकिस्तान ने कम बनाए थे, शायद कम थे। लाइक अगर 150 रन यूएसए भी कर रहा है तो पाकिस्तान को तो उससे ज्यादा करने चाहिए थे उस कंडीशन में ऑन द डे। सो पाकिस्तान ने कम किए जो भी है, बट इतने रन भी पाकिस्तान अगर डिफेंड नहीं कर पाए, जहां पे शाहीन भी थे, हारिस रऊफ भी थे, नसीम भी थे और मोहम्मद आमिर भी थे, यानी 4 रेगुलर बॉलर थे, उसके बावजूद, बल्कि शदाब खान भी थे। एक्चुअली में शदाब खान ने बल्लेबाजी से ही रन यहाँ तक, शदाब और नसीम शहीन शाह अफरीदी की नीचे से अच्छी बल्लेबाजी हुई थी और रन वहां तक पहुंचे थे, अदरवाइज तो वहां तक रन भी नहीं पहुंचने थे। सो पॉइंट ये है कि
हमारी टीम एक छोटी टीम से भी हमारे फैन क्यों डर रहे होते हैं। हालांकि आप अभी भी पाकिस्तान का T20 का अगर जर्नी देखें, हम अब कैलकुलेशन करके देखिए, आपकी जीत की रेशो बहुत ज़्यादा है। मैंने ये लास्ट जो मैच पाकिस्तान श्रीलंका से हारा था, उससे पहले देखे थे शायद 20 मैच जीते, 32 में से पाकिस्तान ने। बट आप वैसे निकाल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 7 मैच तो बांग्लादेश के खिलाफ हैं, जिसमें जब हम 2 उनके घर खेलने गए तब हम हार गए थे। ज़्यादा मैच उसमें यूएई के खिलाफ भी 3 मैचेस हैं, ओमान के खिलाफ 1 है, 3 अफगानिस्तान के साथ मैच है जिनमें से 1 हम हारे हैं, श्रीलंका के साथ ठीक ठाक मैचेस हैं। तगड़ी टीम हमें इंडिया मिली, 3 मैच खेले, तीनों में हमें हार हुई थी। अगरचे थोड़ा सा पीछे आप चले जाएं तो हमने अफ्रीका में जाकर जब खेला था तो वहाँ पे T20 सीरीज हम हारे थे, अगरचे वनडे हम जीते थे। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी हम वनडे जीते थे, T20 हम हारे थे। अब अफ्रीका जब पाकिस्तान में आई थी तो उधर से हम जीत गए थे, 2-1 से जीते हैं। बट अफ्रीका की उस टीम में, और अब जो वनडे सीरीज अब अफ्रीका इंडिया की शुरू हो रही है, अगर व्हाइट बॉल सीरीज की बात करें, मैं T20 की भी बात करें, अगर व्हाइट बॉल की बात करें, जो अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में खेली और जो अब इंडिया के साथ खेली, 7 खिलाड़ी डिफरेंट है उसमें। 7 वो क्रिकेटर जो रेगुलर उनके वनडे स्क्वाड का हिस्सा होते हैं और फिट हैं, वो अब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। जैसे रबादा फिट नहीं है, वो नहीं खेल रहे, कोटजे फिट नहीं है, वो नहीं खेल रहे। बाकी जो फिट हैं वो पूरे की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो इंडिया के खिलाफ खेल रही, बट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेली थी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि T20 में अभी हमारी रेशो बहुत अच्छी आ रही है कि हम बड़े जीते हैं। हम अफ्रीका को भी अपने घर में हमने हराया है, बट अगर रियलिटी देखें तो हम कॉम्पिटेटिव टीमों के साथ नहीं खेल पाए। इस बीच में हमें, अगर इसी साल की अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनकी धांसू टीमों से नहीं खेले हैं। अगर हम पिछले साल में खेले हैं और उनकी धांसू टीमों से खेले हैं तो बुरी तरह पिटे हैं। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे न्यूजीलैंड है। 5 T20 मैच की सीरीज 4-1 से हम हारे थे, 1 जीते थे, जिसके अंदर हसन नवाज ने 100 किया था, हारिस ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। दोनों खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कहने को लगती है कि नहीं यूएसए की बात है, एक बार फ्लूक लग गया। बट पॉइंट सिर्फ यूएसए का नहीं है। पॉइंट ये है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जो अब हमें जीत मिल रही है, क्या इससे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हम बेहतर हैं? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है बिफोर T20 वर्ल्ड कप, वो बड़ी खास होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी भरपूर टीम के साथ आएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के अंदर ही सीरीज खेली जाए। अगरचे अब हम श्रीलंका को अपनी मन मर्जी से हरा भी रहे हैं, जो लास्ट मैच हारे हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान बोर होकर हारा है, बट मुझे लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ वहां पर श्रीलंका के अंदर खेलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि ठिकसाना को जिस तरह से पीटा पिंडी के अंदर, खासकर सलमान आगा ने भी एक अच्छा छक्का लगाया था, ठिकसाना अपने ग्राउंड के अंदर खेलने नहीं देगा पाकिस्तान को आसानी से। सो हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो। ये 2 सीरीज बड़ी अहम है, जिससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है। खासकर ऑस्ट्रेलिया वाली बहुत अहम रहेगी। सो दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा कि क्या अफ्रीका से, क्या अमेरिका से भी हमें डरने की जरूरत है। आई डोंट थिंक सो, बट उनका एक ख्वाब है और बस डर ये है कि वो ख्वाब उनका पूरा ना हो। ऑफ कोर्स पाकिस्तान हराएगा और आसानी से हराएगा यूएसए को। थैंक यू वेरी मच।